हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल KSS क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है 12.3 का, चैप्टर नंबर 12 जो है उसका 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आप लोगों को क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपके सामने। तो क्या है, क्वेश्चन के एक वृत्ताकार मेज पोस है, ठीक है, जिसकी रेडियस है 32 सेंटीमीटर। तो ये चारों तरफ एक वृत्ताकार सर्कुलर मेज पोस है और इसकी जो रेडियस है, रेडियस का मतलब सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो चीज है वो है 32 सेंटीमीटर। ये केंद्र O हो गया, ये A B और ये C ट्राइंगल का नाम हो गया। अब आगे देखिए आप, क्या है क्वेश्चन में पूछा, क्या है कि इसमें चारों तरफ इसमें डिजाइन बनी हुई है। ये जो है इस एरिया में इधर इधर यहां पर क्या बनी हुई है, डिजाइन बनी है। और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस डिजाइन का क्षेत्रफल याद करो। फाइंड द एरिया ऑफ, मतलब जो हमें चारों तरफ जो डिजाइन बनी हुई है, इस डिजाइन का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब आप लोग ध्यान से देखिए कि अगर इस पूरे सर्कल में से मैं इस ट्राइंगल को क्या कर दूं, हटा दूं, तो क्या आ जाएगा, ये डिजाइन बन जाएगी कि नहीं बनेगी। तो वही करना है अपन को। क्या करना है, इस सर्कल के एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या कर दूं, माइनस कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा, डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो जो चीज हमें निकालनी है उसको मैं लिखता हूं डिजाइन का क्षेत्रफल। अगर डिजाइन का मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, वृत्त का क्षेत्रफल और उसमें से क्या माइनस कर दूंगा, त्रिभुज ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा। तो आप देखिए डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सब जानते हो क्या है, πr स्क्वायर होता है, माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। अब क्षेत्रफल ट्राइंगल का एरिया निकालने के आपने कई फॉर्मूले पढ़े होंगे। 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, अगर रेडियस और थीटा हो तो 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो लेकिन अब हमारे पास क्या दे रखा है कि जो ट्राइंगल ABC है वो एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, उसका एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर साइड का स्क्वायर। ये है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए पाई की वैल्यू अपन रख सकते हैं 22/7, आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। √3 की वैल्यू और 4 दे रखा है, कांस्टेंट है। भुजा मतलब AB BC या AC, ये हमें पता ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मतलब जो एक तरह से जो प्रॉब्लम है हमारे सामने, वो सामने है कि अगर हमारे पास साइड आ जाए, भुजा आ जाए, तो अपन क्या कर लेंगे, इसका एरिया निकाल सकते हैं, डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि अगर OB को और OC को मैं यहां मिला दूं, इस ट्राइंगल की तरफ देखिए आप, O को B से और O को C से मिला दिया, तो ट्राइंगल OBC क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, दिख गया। अब आप देखिए त्रिभुज ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी क्या पहचान होती है, तो उसकी पहचान होती है कि एक तो उनकी सभी साइड्स बराबर होती है, तीनों की तीनों भुजाएं समान लंबाई की होगी। और दूसरी पहचान होती है कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। इसका मतलब ये वाला जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो एंगल A = कितना होगा, 60 डिग्री। एक बात तो आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि केंद्र पर जो बना एंगल जो है, सेंटर पर जो कोण बनता है, वो कोण सरकमफ्रेंस परिधि पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है, डबल होता है। इसका मतलब एंगल 60 ये है तो ये कितने डिग्री का बनेगा, 120 डिग्री का। तो केंद्र पर बना कोण, इसका मतलब केंद्र कौन सा है, BAOC। केंद्र पर बना कोण क्या होता है, परिधि पर बने कोण का डबल होता है, 2 गुना होता है। तो BOC हमें फाइंड करना है, 2 अपने पास है ही। एंगल A की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। तो एंगल BOC कितना हो जाएगा, 120 डिग्री
हो जाएगा। तो जब ये 120 डिग्री हुआ, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे करते हैं अपन। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालूं, तो मान लीजिए ओ डी डाल दिया, तो ओ डी जो है वो बी सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्यों करता है? क्योंकि ओ बी सी भी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों है आइसोसेलेस ट्राइंगल? क्योंकि ओ बी भी क्या है, रेडियस, और ओ सी भी क्या है, रेडियस, इसलिए ये एक आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, केंद्र से डाला गया लंब उसकी सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट करता है, दो बराबर टुकड़ों में बांटता है। तो बी डी जितना होगा उतना ही क्या होगा, डी सी। अब आप देखिए कि ये जो एंगल टोटल 120 का था, तो यहां पर भी 60 डिग्री हो गया और ये भी कितना हो गया, 60 डिग्री। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे क्या निकालना है, भुजा निकालनी है। तो भुजा निकालने के लिए अगर मैं एक ट्राइंगल ले लूं, तो मैं बात करता हूं, एक ट्राइंगल आपके सामने लेता हूं, ट्राइंगल ओ डी सी, और ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है। 8th चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि कोण के थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है लंब परपेंडिकुलर होती है। ठीक है। सबसे लंबी भुजा कहलाती है कर्ण, हाइपोटेनस, और जो बची हुई भुजा होती है वो होती है आधार, बेस। तो कर्ण, लंब और आधार हो गया। अब ध्यान से देखिए, अगर ये थीटा है, ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। अब हमारे पास कर्ण की वैल्यू है, क्यों? क्योंकि ओसी क्या है, कर्ण है, और ओसी क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है, और वो कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। और हमें जरूरत किसकी है, डीसी की, मतलब हमें जरूरत है लंब की। तो लंब बटे कर्ण, लाल बट्टा कक्का से आप देख सकते हैं कि लंब बटे कर्ण क्या होता है। तो लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। तो मैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू लिखूंगा साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर कितना है, डीसी, बेस कितना है 30, सॉरी कर्ण कितना है, हाइपोटेनस कितना है 32। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 इज इक्वल्स टू DC 32। अब आगे देखिए, ये 32 है, मेरे को DC की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, DC इक्वल्स टू जो 32 है वो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 32 मल्टीप्लाई √3/2, 2 से कट गया 16। तो हमारे पास जो DC की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, DC इज इक्वल्स टू 16√3। तो DC अगर 16√3 आया तो BD भी कितना आएगा, सिमिलरली इसी प्रकार 16√3 आएगा। तो अब हमारे पास जो भुजा आई BC, तो अतः BC कितना होगा, तो BC होगा 16√3 प्लस 16√3 मिलकर कितना हो गया, 32√3 सेंटीमीटर हो गया। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस कितनी रखनी है, 32 का स्क्वायर रखना है, माइनस √3 अपनी जगह अपॉन 4। भुजा कितनी आई, 32 आई, तो 32 मल्टीप्लाई 32√3 आया। आगे देखिए 22/7, 32 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1024 माइनस √3/4 एज इट इज, मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 32। देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। कैसे होगा, √3 मल्टीप्लाई √3 होते हैं √9, और 9 का रूट कितना होता है 3। तो यह है। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। तो अब देखिए 1024 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अपना आंसर आएगा 22,528 अपॉन में 7 एज इट इज, 32 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3, तो 8 3 जा 24, 8 को 3 से गुणा किया तो 24, 24 को 32 से गुणा करेंगे तो अपना आएगा 768।
और √3 जो ये है वो एज इट इज आ जाएगा। तो अपना जो डिजाइन का जो क्षेत्रफल आया वो आया ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो सवाल का आंसर है वो अपना ये आया। आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।